हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 21 फरवरी और आज के इस लेक्चर में 21 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों एम जगदीश कुमार। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है एम जगदीश कुमार जिन्हें यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है तो याद रखना डीपी सिंह का स्थान इन्होंने लिया है। फिर हम दोस्तों बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, मतलब यूजीसी की जो स्थापना है वो 1956 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो यह भी आपको याद रखना है नई दिल्ली में स्थित है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्वाइट टोबैको ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है। तो इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है असम राज्य की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह सफल परीक्षण किया दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना का नाम है दोस्तों सीड। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीत लिया दोस्तों चेल्सी ने। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह किए दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मौत हो गई है। तो यह मौत हुई है दोस्तों ब्रिटेन में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों गौतम सवांग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं। घाटे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है चेतन घाटे जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों तो अजित मिश्रा का स्थान लिया है। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 चेतन घाटे। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केरल राज्य का पहला कारवा पार्क किस जिले में बनेगा। तो इसे बनाया जा रहा है दोस्तों इडुक्की जिले में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केरल का जो पहला कारवा पार्क है इसे इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनाया जाएगा। राज्य सरकार की नई कारवा पर्यटन नीति के तहत पार्क को 25 फरवरी को यात्रियों के लिए खोल भी दिया जाएगा। तो याद रखना दोस्तों आपको कि केरल राज्य का जो पहला कारवा पार्क है इसे इडुक्की जिले में बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस मतलब यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। तो यह बन गया दोस्तों नेपाल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेपाल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस मतलब यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस से नेपाल की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने में उल्लेखनीय मदद भी मिलेगी। साथ ही दोस्तों यूपीआई सिस्टम तत्काल भुगतान सेवा पर काम करता है और यह सर्विस नेट बैंकिंग के लिए काम करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन थर्ड नेपाल। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें नेपाल देश की जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल है यह भारत का पड़ोसी देश भी है। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है और नेपाल की करेंसी क्या है तो यह नेपाली रुपया है। साथ ही दोस्तों नेपाल के जो राष्ट्रपति है उनका नाम भी आपको याद रखना है, यह विद्या देवी भंडारी है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है तो यह शेर बहादुर देउब है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इसे मनाया गया है दोस्तों 20 फरवरी को। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो 2009 में हुई थी। समाज में फैली भेदभाव और असमानता की वजह से कई बार हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि मानव अधिकार का हनन भी होने लगता है। इसी तथ्य को दोस्तों ध्यान में रखते हुए हर साल संयुक्त राष्ट्र 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। और इस वर्ष की थीम की बात करें तो यह दोस्तों एम्प्लॉयमेंट अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल, ये इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया गया है, तो 20 फरवरी को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक मतलब नए डीजीपी कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों रजनीश सेठ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रजनीश सेठ, जिन्हें महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रजनीश सेठ है, इन्हें संजय पांडे के स्थान पर महाराष्ट्र राज्य के नए पुलिस निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है, मुंबई है। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो यह उद्धव ठाकरे है। और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है, तो यह भगत सिंह कोश्यारी है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम भी आपको याद रखना है, यह दीपांकर दत्ता है। और लास्ट पॉइंट है याद रखना है महाराष्ट्र राज्य से कि लोकसभा सीट कितनी है, तो यह 48, राज्यसभा सीट कितनी है, तो 19, और विधानसभा सीट 288 है। तो याद रखना है यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है महाराष्ट्र राज्य से, जो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो यह रजनीश सेठ बन गए हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 23 की, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समय अवधि को जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो टेनवर था वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच का था। याद रखना आपको कि दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समय अवधि को जाना जाता है, तो यह 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो दोस्तों ये कैल्सीफेरॉल है। याद रखना है आपको कि विटामिन डी का जो केमिकल नाम है वो क्या है दोस्तों, तो यह कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसे किसने बनवाया था। तो इसे दोस्तों बनाया गया है चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो दोस्तों इसका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है। तो दोस्तों ये आर्टिकल नंबर होता है 65 मतलब आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता है और इसकी जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी। तो इसकी जो खोज है दोस्तों वो रोनाल्डो रास ने की थी। और आज का दोस्तों डेली जी के तड़का डोज का लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यह माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि भारत की जो नई लेखा महानियंत्रक है वो कौन बनी है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।